नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बच्चों की अंग्रेजी सुधारने और उन्हें फर्राटेदार पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सोमवार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय का ऑरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम शुरू हो गया है। खास बात यह है कि बच्चों की अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता का यह आकलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह महाअभियान 7 मई तक चलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों को इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाए ताकि निर्धारित समय अवधि में असेसमेंट पूरा हो सके। राजस्थान में तपती धूप और लू के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान पुलिस ने अपने जवानों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक मानवीय और सराहनीय पहल शुरू की है। महानिदेशक पुलिस राजेश कुमार शर्मा के निर्देश पर राज्य भर के कांस्टेबल को 5 लाख ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट पैकेट वितरित किए जाएंगे। इससे ड्यूटी के दौरान रिहाइड्रेशन और लू के प्रभाव से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस पूरे अभियान की कमान डीआईजी प्रशिक्षण शरद चौधरी के नेतृत्व में संभाली गई है। उनके मार्गदर्शन में राहत सामग्री राज्य के 12 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों और राजस्थान से बाहर संचालित 4 प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज मंगलवार सुबह करीब 5 बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर चंदोई टोल प्लाजा के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। थाना इस्लाम नगर के क्षेत्र में पंजाब से उन्नाव जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस पलट गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस सवार कुल 26 यात्री घायल हुए, जिसमें 10 महिलाएं और 16 पुरुष शामिल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने घायलों को तुरंत संभल के बहजोई अस्पताल पहुंचाया। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। शपथ ग्रहण में कौन कौन आएगा, सीएम कौन होगा, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। इधर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आज शाम नवनिर्वाचित विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोटा में एक युवक को पुलिस ने पकड़ा और उसे उसके माता पिता के हवाले किया। वे उसे लेकर सऊदी अरब चले गए। दरअसल कोटा में सऊदी अरब का रहने वाला एक युवक 2 साल से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी तैयारी पूरी नहीं थी, इसी कारण से उसे पेपर नहीं देना था। ऐसे में उसने अपने ही अपहरण की कहानी रची ताकि वह परीक्षा देने से बच जाए। उसने एआई की मदद से अपने अपहरण का एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो सऊदी अरब उसके माता पिता तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल पर भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के बीच हुए विवाद को अब पार्टी सुलझाने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के हस्तक्षेप के बाद भाजपा ने फिलहाल कुलदीप बिश्नोई को नोटिस देने का इरादा टाल दिया है। मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि अभी कुलदीप विदेश में हैं। उनके लौटने के बाद पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। आम आदमी पार्टी के बीच चल रही रार आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। वहीं उनसे पहले आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसद राघव चड्ढा ने आप और पंजाब के सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ डेंजरस पॉलिटिक्स कर रही है। राघव ने कहा कि हमने राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रखी, आप भ्रष्टाचारी लोगों के हाथों में फंस गई हैं। मई के दूसरे सप्ताह में संभावित चक्रवात को लेकर चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 9 मई के बीच केरल तट के पास एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जो आगे चलकर तूफान का रूप ले सकता है। हालांकि यह सिस्टम किस दिशा में बढ़ेगा और कहां लैंडफॉल करेगा, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। सीईसी प्रमुख शरद चंद्र साहू ने बताया कि परिसंचरण बनने के बाद ही इसके मार्ग और तीव्रता का सही आकलन हो सकेगा। फिलहाल विभिन्न विदेशी मौसम मॉडल अलग अलग संकेत दे रहे हैं। कुछ मॉडल इसे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना जता रहे हैं, जबकि कुछ में अरब सागर की दिशा भी बताई गई है। इधर ओडिशा में काल बैसाखी का असर भी जारी है। डीडवाना शहर में देर रात तेज आंधी और बारिश के कारण एक मोबाइल टावर गिर गया। यह टावर बीएसएनएल कार्यालय परिसर में लगा था और गिरने के बाद पास के कई मकानों पर जा गिरा। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकानों में लोग मौजूद होने के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। टावर गिरने से पड़ोसी मकानों की छतें, दीवारें और बालकनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
कोटपुतली के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में स्थित बड़नगर में ज्ञानदास जी मंदिर परिसर में चोरों ने एक बिजली ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। चोर ट्रांसफार्मर को खोलकर इसके अंदर से धातु और तेल निकाल ले गए। घटना की जानकारी सुबह होने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल लंबे वक्त से किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, पर वो इवेंट्स करती रहती है। यूएई में हाल ही में हुए मिसाइल अटैक के चलते फिर से सब कुछ प्रभावित हुआ, जिसके बाद अमीषा पटेल ने अपडेट किया है कि विश्व में हुए मिसाइल के हमलों के बाद उनकी फ्लाइट को मस्कट की तरफ मोड़ दिया गया। इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क से मुंबई जाना था, जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट थी, पर अब एक्ट्रेस फंस गई है। अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि न्यूयॉर्क से मुंबई एमिरेट्स पर जैसे ही हम दुबई में लैंड करने वाले थे, यूएई में नए मिसाइल हमलों की वजह से एयर स्पेस बंद हो गया। नोएडा के गांवों में परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। दनकौर के बाद अब घनबरा गांव में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चौंका दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। गांव की पंचायत ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी बारात में डीजे की धुन नहीं बजेगी और जो इस नियम को तोड़ेगा उसके साथ पूरा गाँव दूरी बना लेगा। इस फैसले को और भी दिलचस्प बनाता है पंचायत का अंदाज। ग्रामीणों ने खुद इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों खौफनाक स्थिति का गवाह बन गया है। एक साथ 3 खूंखार शिकारी बाघ, तेंदुआ और चीता घूमते नजर आ रहे हैं। करीब 20 दिन पहले मध्य प्रदेश के क्रूनों से भटककर आया KP2 चीता अब गांवों में भी भटकता दिख रहा है। इससे रणथंभौर से सटे गांवों में दहशत है। जोन 8, 9 और 10 में चीते का मूवमेंट नजर आने के साथ ही आबादी क्षेत्रों में भी दस्तक है। जानकारी के अनुसार यह चीता सबसे पहले रणथंभौर की पालीघाट रेंज के पास देखा गया था। जालौर जिले में वन विभाग द्वारा की गई वन्यजीव गणना के रोचक आंकड़े सामने आए हैं। जिले की 4 वन रेंजों में 40 अलग अलग पॉइंट्स पर मचान बनाकर 87 वन कर्मियों ने यह गिनती की। इस गणना में कई महत्वपूर्ण और दुर्लभ वन्य जीवों की मौजूदगी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार जालौर के जंगलों में सबसे अधिक संख्या में जंगली सूअरों की है, जो 835 दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 309 सियार और 79 भालुओं की मौजूदगी भी सामने आई है। कटी घाटी में बनने वाले चिड़ियाघर की सभी बाधाएं केंद्र सरकार से दूर हो गई है। अब अलवर वन मंडल ने 180 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के टेंडर करने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी है। इसी माह में यह प्रस्ताव पास होने की संभावना है। जून में काम शुरू हो जाएगा। वन विभाग ने इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की मियाद वर्ष 2029 रखी है। प्रदेश सरकार की ओर से जनवरी में चिड़ियाघर व लॉयन सफारी प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तकनीकी कमेटी के पास भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में मास्टर प्लान भी केंद्र सरकार के पास हो गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।